मेरे बच्चों कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, शानदार आप लोग होंगे, ज़िंदाबाद होंगे आप लोग। और आप लोग आज की इस नए जर्नी में आप लोग आ गए होंगे। नहीं आए हैं तो आप लोग आएँ और वीडियो को अपने भाइयों तक शेयर करेंगे। तो आज की जो क्लास आपकी है मेरे बच्चों, ये आपकी वोकैब बूस्टर सीरीज है, जहाँ पे आप लोग सीख रहे होंगे साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड वन वर्ड जो एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाली है। जिस भी एग्जाम्स की मेरे दोस्त आप लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, या एसएससी जीडी का एग्जाम हो, या फिर अदर जो एग्जाम आपकी हैं, जिस एग्जाम में वर्ड आपके वोकैब के आप पूछे जाते हैं, तो वो सभी वर्ड इस क्लास में आपको मिलेंगे। तो आपको मेरे साथ क्या करना होगा, इस सीरीज में जुड़ना होगा और भाइयों तक अपने शेयर कर देना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसी जोश और जुनून जज्बे के साथ हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला वर्ड देखते हैं इस वोकैब बूस्टर सीरीज का। तो पहला वर्ड है, आपको बताना है साइनोनिम्स। क्या ऑप्शन ए बी सी डी में से राइट होगा? तो मेरे जवाब से पहले, मेरा आंसर आने से पहले आप लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे साथ आना चाहिए, ठीक है? ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। गॉट इट पॉइंट? यस और नो? और लास्ट में मैं पूछूंगा कितने वर्ड आपके सही हुए हैं, तो आपको मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक? तो वर्ड पहला क्या है आपका? अपसर्ड। और इस अपसर्ड वर्ड का मतलब क्या होगा? आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं, अपसर्ड का मतलब होता है बेतुका, जिसे आप बोल सकते हैं इलॉजिकल। इलॉजिकल का मतलब क्या होता है? जो आपको बातें समझ में मेरे बच्चों नहीं आती हैं। जैसे कि यहीं पे एक आता है वर्ड रेडिकुलस। रेडिकुलस का मतलब क्या होता है? बेतुका बातें जो हो रही हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं, मतलब तर्क वितर्क ना होना, उस बात में कोई लॉजिक नहीं है, अपसर्ड हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे, क्या ऑप्शन आपका राइट होगा मेरे बच्चों? डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्किंग। हार्ड डिलीजेंट का मतलब हार्ड वर्किंग होता है। रेडिकुलस का मतलब भी क्या होता है? बेतुका। तो राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा आपका बी ऑप्शन। और यहाँ पे सी ऑप्शन है बेरिस्क। बेरिस्क का मतलब क्या होता है? आप क्विक। क्विक का मतलब क्या होता है? बहुत जल्दी से आप जवाब वगैरह दे देते हैं। या फिर क्या है? एक्टिव होते हैं। एक्टिव होते हैं। एक वर्ड होता है इनर्जेटिक। इनर्जेटिक का मतलब क्या होता है? बहुत तेजी से आप फुर्तीले हैं। नेक्स्ट आपका है ऑप्शन डी ऑप्शन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मेरे बच्चों क्या होता है? जटिल। जटिल का मतलब यहीं पे एक वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या होता है? डिफिकल्ट। डिफिकल्ट हो गया। डिफिकल्ट के अलावा एक वर्ड आता है मेरे बच्चों, कॉम्प्लिकेटेड। एग्जाम में बहुत बार आपका वर्ड पूछा गया कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है? जटिल होना, जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। यहीं पे वर्ड आप लोग एक ध्यान रखेंगे, पजल। पजल का मतलब क्या होता है? पहली वगैरह आप सॉल्व नहीं कर पाते ही, कॉम्प्लेक्स वर्ड हो गया। तो ऑप्शन आपका राइट हुआ बी ऑप्शन, इस क्वेश्चन का सही आपका आंसर होगा। और आपने भी दिया है, बिल्कुल शानदार। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड आपका सॉलिडेट, सॉलिटरी। अब इस वर्ड के बारे में हम लोग देखेंगे। सॉलिटरी वर्ड का इसका मतलब होता है जैसे कि एलोन। एलोन मतलब क्या होता है? अकेले में होना। अकेले कैसे में होना? अकेले में होना। तो ऑप्शन क्या आपको दिया गया है? पहला ऑप्शन है सैड। सैड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सैड का मतलब होता है मेरे बच्चों दुख। यहीं पे एक वर्ड आता है ग्लूमी, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। एक वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, शारो। शारो का मतलब भी क्या होता है? दुख में होना, ठीक है? यहीं पे एक वर्ड आप लोग लिख लेंगे अनहैप्पी होना। अनहैप्पी से आप लोग समझ जाएंगे। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? वॉलंटरी मतलब जैसे कि आप किसी भी चीज को क्या कर रहे हैं, वन चॉइस। वन चॉइस का मतलब समझ सकते हैं? वन चॉइस का मतलब एक बार में किसी भी चीज को अपने इच्छा अनुसार उसे पसंद कर लेना, वन चॉइस कर लेना। यहाँ पे वर्ड है सब्टल। सब्टल वर्ड का मतलब क्या होगा? जैसे कि आप जो चीजें कैसे होती है, सूक्ष्म होती हैं या फिर महीन होती है, बिल्कुल छोटी सी आपको दिखती हैं। यहीं पे वर्ड आता है डिलीकेट। डिलीकेट वर्ड आप लोग लिख सकते हैं। या फिर नॉट ओबियस। नॉट ओबियस का मतलब क्या होता है? नॉट क्लियर। जो चीजें आपको क्लियर साफ साफ न दिखाई दे उसे बोल सकते हैं। लोनली का मतलब क्या होता है? अकेलेपन होना। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। सॉलिटरी मतलब क्या होता है? एलोन मतलब अकेलेपन में होना। तो लोनली का मतलब भी क्या होता है? अकेलेपन होना। डी ऑप्शन राइट होगा। तो वर्ड आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका साइनोनिम्स, बताना है आप लोगों को। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग वर्ड देख रहे हैं, वर्ड क्या है? टाइरेड। टाइरेड वर्ड। और टाइरेड का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप बोल सकते हैं किसी भी चीज में स्पीच वगैरह देते हैं, तो उसमें जो स्पीच होती है आप लोगों की, वो लॉन्ग एंग्री होती है। मतलब लॉन्ग एंग्री
स्पीच, मतलब जो आप स्पीच दे रहे हैं वो गुस्से से भरी हुई स्पीच है, या आप बोल सकते हैं क्रिटिसिज्म। क्या बोल सकते हैं? क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है? आलोचना भरी स्पीच है। मतलब गुस्से में जो आप स्पीच दे रहे हैं उसे बोलते हैं टायरेट। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या राइट होगा, आप लोगों का ऑप्शन आ गया बिल्कुल शानदार। ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब आप लोग जैसे कि समझ सकते हैं, जब किसी भी चीज को आप बाय करते हैं, क्या करते हैं? बाय एंड सेलिंग, बाय एंड सेल करते हैं। बाय एंड सेल मतलब किसी भी चीज को खरीदते हैं फिर उसे बेचते हैं, तो मतलब व्यापार करना। क्या करना? व्यापार करना। तो ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार करना। प्रेस मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, किसी की आप तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। तो यहीं पे वर्ड आता है अप्लाउज। अप्लाउज मतलब क्या होता है? तारीफ करना, ठीक है। यहाँ पे जैसे अप्लाउज वर्ड लिखा हुआ है तारीफ करना, तो वर्ड ऑप्शन क्या होता है? रेंट। रेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे कि आप गुस्से से भरे हुए, मतलब क्या है? आप गुस्से से चिल्ला रहे, मतलब आप गुस्से से चिल्लाना, चिल्लाना बोल सकते हैं। राइट ऑप्शन क्या हुआ आपका? डी इस क्वेश्चन का राइट होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, साइनोनिम्स आप लोगों को बताना है। ऑप्शन आपके लिए है और 4 ऑप्शन है, और वर्ड आपके सामने है पैसिफिक। पैसिफिक वर्ड का मतलब क्या होता है? टू कॉम। टू काम। काम का मतलब क्या होता है? शांत होना। पैसिफिक मतलब शांत होना, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन आप लोग देख लेंगे, क्या ऑप्शन राइट होगा। तो जैसे कि एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है? एक्सपैंड करना। मेरे बच्चों क्या करना है? एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब क्या होता है? विस्तार करना। किसी भी चीज को विस्तार करना, या फिर मेरे बच्चों इंक्रीज करना, मतलब उस चीज को बढ़ा रहे, एक्सपैंड कर रहे, मतलब एक्सटेंसिव वर्ड होगा। या बोल सकते हैं किसी भी लार्ज, लार्ज होना इन एरिया, लार्ज इन एरिया और अमाउंट में, अमाउंट में बड़ा होना, एरिया में बड़ा होना, विस्तार होना, उस चीज को बोलते हैं एक्सटेंसिव, ठीक है। और डीप वर्ड का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? गहरा। जो चीज क्या होता है? गहरा होता है, मतलब डेप्थ में हो, डेप्थ में चीजें समझाई जा रहा है। व्हाइट मतलब क्या होता है? सफेद कलर जो होता है। तो राइट ऑप्शन आपका बी हुआ, पीसफुल। पीसफुल का मतलब भी क्या होता है मेरे बच्चों? आपका शांत होगा। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन आप लोग बताएंगे क्या राइट होगा इस क्वेश्चन का। साइनोनिम्स आपको बताना है, इस क्वेश्चन में भी साइनोनिम्स आपको लेकर चलना है, ठीक है। तो वर्ड क्या है? वंडर। वंडर। अब इस वंडर का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज कैसे घुमाओ, घुमावदार है, मतलब कोई भी चीज कैसे घुमावदार है। या फिर यहीं पे आप बोल सकते हैं टू मूव और वॉक अराउंड, टू मूव और वॉक अराउंड विदाउट स्पेसिफिक पर्पस और डायरेक्शन। मतलब किसी भी चीज में आप मूव कर रहे हैं या चल कर रहे हैं किसी और, मतलब अराउंड घूम रहे हैं विदाउट किसी पर्पस या फिर किसी डायरेक्शन के बिना, आप क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो राइड, राइड वर्ड का मतलब क्या होगा? जैसे कि आप सवारी वगैरह करते हैं, तो राइड मतलब सवारी करना। सवारी किस में करते हैं? जैसे लाइक अ हॉर्स, हॉर्स में सवारी करना, या फिर बोल सकते हैं मेरे बच्चों बाइक में सवारी करना, ठीक है। डिजायर का मतलब क्या होती है? जो आपकी इच्छा होती है, इन्हें डिजायर बोले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ट्रेड, TREAD, ट्रेड, इसका मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब जैसे कि आप समझ सकते हैं टू वॉक स्टेप, मतलब आप वॉक तो करते हैं, मतलब टू स्टेप में करते हैं, मतलब एक एक पैर रखकर एक एक स्टेप करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, रोम। रोम का मतलब भी क्या होता है? घुमाओ दार खोना, मतलब आप गोल गोल घूम रहे हैं, चकरा रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो वेंडर का मतलब क्या होता है? टू मूव वॉक अराउंड, बिना पर्पस या डायरेक्शन के घूमना। तो वर्ड क्या है? रोम। वर्ड तैयार हो गया। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे क्या है। साइनोनिम्स भी बताना है इस वर्ड का आपको मेरे बच्चों। वर्ड है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी चीज में क्या होते हैं? स्किल है, या मेरे बच्चों वाइज है, इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट मतलब आप बुद्धिमान, मतलब आपके अंदर टैलेंट बहुत अच्छा है, मतलब प्रोफिशिएंट है आप, ठीक है। यहाँ पे वर्ड देखेंगे, ए ऑप्शन क्या कह रहा है? एडेप्ट का मतलब क्या होता है? आप कुशल हैं, कुशल हैं, स्किलफुल हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। और पीपल का मतलब क्या होता है? पीपल का मतलब होता है जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से, जब आप एक तरीके से कैसे बोल सकते हैं, जैसे कि जो स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट लर्नर होते हैं, उन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
स्टूडेंट, लर्नर। स्टूडेंट जो लर्नर होते हैं उन्हें आप बोलते हैं पीपल, मतलब एक तरीके से छात्र बोलते हैं, ठीक है। रिलायबल का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? विश्वास करना, विश्वास बोल सकते हैं, या फिर ट्रस्ट करना, किसी पर आप ट्रस्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, या ट्रस्ट वर्दी वो बोल सकते हैं। डिपेंडेबल है किसी पर, क्या है? डिपेंडेबल। डिपेंडेबल मतलब आप जब किसी पर आश्रित होते हैं तो मतलब उस पर आप विश्वास कर रहे होते हैं, तो रिलायबल हो गया। तो यहाँ पे देखो प्रोमिनेंट वर्ड दिया गया है। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? फेमस पर्सन, फेमस, फेमस है आप। या फिर यहीं पे वर्ड आता है एग्जाम में अगस्त। अगस्त वर्ड मतलब क्या होता है? फेमेंट, फेमस होना। इंपॉर्टेंट वर्ड आप लोग ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट हो गया। यहीं पे वर्ड आता है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो बहुत क्या होती है? फेमस होती है। तो प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? फेमस होना। प्रोफिशिएंट मतलब स्किल, टैलेंट आपके अंदर बहुत है, तो एडेप्ट वर्ड यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, साइनोनिम। नेक्स्ट आपका वर्ड है, और ऑप्शन आपको बताना है, इसमें भी साइनोनिम्स। वर्ड है टेसिटर्न। टेसिटर्न का मतलब क्या होता है? जब आप किसी स्पीच को देते हैं, मतलब जब आप स्पीच वगैरह मेरे बच्चों देते हैं और वो स्पीच कम शब्दों में दें, कैसे दें? कम शब्दों में दे रहे हैं, तो वर्ड क्या है? टेसिटर्न, मतलब कम बोलने वाला व्यक्ति, ठीक। अब ऑप्शन आप लोग के आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल शानदार। साइलेंट वर्ड आ रहा है, शानदार मेरे बच्चों। डी ऑप्शन आपका राइट होगा इसका। और साइलेंट का मतलब क्या होता है? आप चुपचाप हैं। अपसेट है मतलब आप ट्रबल है, क्या है? ट्रबल का मतलब क्या होता है? आप परेशान हैं, आप परेशान है मतलब ट्रबल है। यहीं पे वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, एक वर्ड आता है डिस्टर्ब, जिसे कि वर्ड ले सकते हैं डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का मतलब क्या होता है? आप परेशान है। सरकास्टिक वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप किसी भी चीज में ताना मारते हैं, मतलब किसी भी हर तरीके से ताना कैसे मारते हैं? जब आप कोई मजाक वगैरह करते हैं ना मेरे बच्चों, जब आप मजाक करते हैं आप लोग, मजाक और आयरोनिक, जब आप मजाक में आयरोनिक तरीके से किसी को ताना मारते हैं तो उसे बोलते हैं सरकास्टिक। ग्लूमी वर्ड का मतलब क्या होता है? सैड होना, या फिर यहीं पे वर्ड है मेरे बच्चों अनहैप्पी होना। अनहैप्पी के अलावा एक वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, सैरो, डिप्रेस्ड होना। क्या होना? डीप। डिप्रेस्ड का मतलब भी क्या होता है? सैड होना। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ? साइलेंट। टेसिडोंट का मतलब क्या होता है? कम शब्दों में बोलना। तो डी ऑप्शन आपका राइट हुआ, और आप भी डी ऑप्शन दिए, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट वर्ड आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्यूरी। साइनोनिम्स बताना है आपको, जब एंटोनिम्स आएंगे तो एंटोनिम्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी आपको साइनोनिम्स बताना है इस क्वेश्चन का। वर्ड है आपका फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब क्या होता है? टू एंगर। टू एंगर का मतलब क्या होता है? आप गुस्से में हैं। कैसे हैं? गुस्से में होना, गुस्से में होना। यहीं पे एक वर्ड ध्यान रखेंगे, या फिर आप है क्या? इंटेंस। इंटेंस हो गया, वायलेंट, उग्र हैं आप, ठीक है। एंगर हो गया, या फिर जैसे जैसे शेर रेज होता है ना, शेर क्या होता है? रैग होता है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो, साउट का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। साउट का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। चिल्लाने को इंग्लिश में लिख सकते हैं जैसे कि टू स्पीक, टू स्पीक और कॉल आउट लाउडली। मतलब आप टू स्पीक मतलब बुला रहे हैं, कॉल आउट कैसे? लाउडली तरीके से, चिल्लाने के तरीके से बुला रहे हैं, ठीक है। स्कोल्ड का मतलब क्या होता है? डांटना मेरे बच्चों। क्या होगा? डांटना। यहीं पे वर्ड एग्जाम में आता है चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब भी क्या होता है? डांटना। वर्ड आता है रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। या फिर क्रिटिसाइज कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है फ्रॉन। फ्रॉन का मतलब क्या होता है? जब आप कोई महिला वगैरह जैसे कि होती हैं, वो फेशियल वगैरह करवाते हैं, जब फेशियल करवाते हैं तो जो उनकी बहुएं होती हैं ना, आई आई की बहुएं, एब्रो जिसे बोलते हैं। एब्रो क्या होते हैं? ऊपर चढ़ जाती हैं, तो भौहों को चढ़ाना उसे बोलते हैं फ्रॉन, ठीक है। एंगर मतलब क्या होता है? गुस्सा। तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा इसका साइनोनिम्स फरी वर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड, और आप लोग बताएंगे इसका साइनोनिम्स क्या है। वर्ड है एडमोनिश। एडमोनिश वर्ड का मतलब क्या होगा? जैसे कि आप किसी भी व्यक्ति को टू वार्न करते हैं, वार्न का मतलब चेतावनी देते हैं, या फिर उसे क्या करते हैं? स्कॉल्ड मतलब डांटते हैं, ठीक है। इरिटेट का मतलब क्या होता है? उसे आप इरिटेट कर रहे हैं, मतलब परेशान कर रहे हैं। इरिटेट मतलब परेशान करना, परेशान करना। यहीं पे वर्ड आता है ट्रबल।
यहीं पे वर्ड है ट्रबल, ट्रबल के अलावा या फिर आप वर्ड ध्यान रखेंगे एनॉय, एनॉयड वर्ड हो गया, ठीक है। ये वर्ड क्या होते हैं, इरिटेट करना। यहीं पे वर्ड आता है इर्क, इर्क का मतलब क्या होता है, परेशान करना। चाइल्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, उसे डांटना, डांट या फटकार लगाना, ठीक है। ये इसको रख लेते हैं। एनॉय वर्ड क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। एनॉय मतलब भी क्या होता है, इरिटेट करना। इरिटेट मतलब परेशान कर रहे हैं आपको, तो ये इरिटेट वर्ड का डी ऑप्शन क्या होगा, आपका साइनोनिम्स होगा। और डिस्प्लीज वर्ड का मतलब क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख लीजिए डिस्प्लीज, डिस्प्लीज का मतलब क्या होता है, अनहैप्पी होना। क्या होना, अनहैप्पी मतलब मतलब दुख में है आप, कैसे हैं? एक तरीके से दुख में है। या फिर यहीं पे वर्ड आप लोग ध्यान रखें, ग्लूमी है आप। सैड वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चाइल्ड का मतलब क्या होता है, डांटना। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का, बी ऑप्शन आपका साइनोनिम्स राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक। नेक्स्ट वर्ड, और आप देखें यहाँ पे आप लोग एंटोनिम्स। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको एंटोनिम्स के मिलेंगे। जब वन वर्ड के आएंगे तो ऐसे आपको वन वर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं। वर्ड क्या है आपका, वर्ड है आपका इनविंसिबल। इनविंसिबल वर्ड है, और इनविंसिबल का मतलब क्या होता है, जिसे आप कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे आप हरा नहीं सकते मेरे बच्चों। क्या होता है जिसे आप हरा नहीं सकते, कैन नॉट बी डिफीटेड, मतलब जिसे आप हरा नहीं सकते, उस वर्ड में क्या बोलेंगे, इनविंसिबल। अब यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं मेरे बच्चों, ठीक है, बढ़िया, गजब है आप लोग, ठीक है। स्मॉल का मतलब क्या होता है, छोटा होना। छोटा होना के यहीं पे वर्ड आता है एक बहुत एग्जाम में, टीनी, टीनी का मतलब क्या होता है, छोटा होना। मिनीएचर वर्ड हो गया, मिनीएचर का मतलब भी क्या होता है, छोटा होना, ठीक। अब यहाँ पे देखो इनविजिबल, इनविजिबल का मतलब क्या होता है, इनविजिबल जो चीज आपको दिखाई ना दे, मतलब दैट कैन नॉट सी। क्या लिख सकते हैं, दैट कैन नॉट सी, जिसे आप देख नहीं सकते हैं, इनविजिबल। तो यहाँ पे लिख लेंगे अनएबल टू बी सीन, जिसे आप देख नहीं सकते हैं। अनएबल मतलब देखने योग्य नहीं हो, उसे बोलते हैं इनविजिबल। अब यहाँ पे देखो वनरेबल, वनरेबल वर्ड, अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। वनरेबल का मतलब क्या होता है, जिसे आप जीत सकते हैं, टू डिफीट, क्या कर सकते हैं, टू डिफीट कर सकते हैं। जो व्यक्ति कैसा होता है, वीक होता है, मतलब कमजोर होगा, कमजोर होगा, उसे आप कह सकते हो जीत सकते हो, तो मतलब डिफीट, या वर्ड ले सकते हैं डिफीट। डिफीट करना मतलब जिसे आप हरा सकते हैं, उसे बोलते हैं वनरेबल। हिंदी आप लोग देख लेंगे, ठीक है, हरा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो रीचेबल, वर्ड क्या लिखा हुआ है, रीच एबल। रीच एबल का मतलब क्या होता है, जहां पे आप पहुंच पा रहे हैं, रीच कर पा रहे हैं। एबल टू रीच लिख सकते हैं, एबल टू रीच। एबल टू रीच, रीच का मतलब क्या था, पहुंचना, तो एबल मतलब योग्य, पहुंचने योग्य होना, तो रीच एबल। या फिर एक वर्ड आप लोग ध्यान रखें, असिस्ड। असिस्ड का मतलब क्या होता है, पहुंचना। या फिर मैं वर्ड लिख दूं, पहुंचने योग्य, ठीक है, हिंदी आप लोग लिखेंगे। वर्ड क्या था, इनविजिबल, इनविंसिबल, जिसे कैन नॉट बी डिफीट, मतलब जिसे आप हरा नहीं सकते, तो वो पावरफुल बंदा होगा ना, कैसा होगा, पावरफुल होगा। और जिसे आप हरा सकते हैं, वनरेबल होगा, मतलब वीक, कमजोर होगा, ठीक। तो ऑप्शन क्या राइट हुआ आपका, सी, एंटोनिम्स यहाँ पे राइट हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट वर्ड आप लोग बताएंगे, और इसका एंटोनिम्स आप लोग बताएंगे क्या राइट होगा। एंटोनिम्स वर्ड आपका है इन ऑफेंसिव, वर्ड आपने देखा, सिनोनिम्स आप लोग के आ रहे होंगे ना, आप लोग करते हुए मेरे साथ चलेंगे, ठीक है। इन ऑफेंसिव, इन ऑफेंसिव मतलब जैसे कि आपका जो नेचर है, पोलाइट नेचर के, आप कैसे हैं, पोलाइट नेचर, मतलब आपका जो नेचर है वो पोलाइट है, मतलब विनम्र है, आप किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते हैं। या फिर आप जो किसी के बारे में गलत ना लगे, मतलब जिसको किसी के बुरा ना लगे, कोई भी बात आप बोलते हैं वो बुरे ना लगे। तो वर्ड क्या है, इन ऑफेंसिव, मतलब आप अच्छे तरीके से, विनम्र तरीके से, पोलाइट तरीके से बात करते हैं। और यहीं पे एक वर्ड आता है मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब भी क्या होता है, आप विनम्र हैं। वर्ड मेरे बच्चों ध्यान रखेंगे हम्बल, हम्बल का मतलब भी क्या होता है, विनम्र स्वभाव के होना। अब यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों के आ गए हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहाँ पे वर्ड देखेंगे सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो कैसा होता है, बहुत इजिली तरीके से अफेक्टेड हो जाता है, मतलब इजिली अफेक्टेड
इजिली अफेक्टेड बाय इमोशन और फीलिंग, इमोशन और फीलिंग मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आसानी से इमोशन और फीलिंग क्या होता है, उसके अफेक्ट मतलब प्रभाव पड़ जाता है। तो वो व्यक्ति कैसा होता है, संवेदनशील। कैसा मेरे बच्चे, संवेदनशील बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। और ऑर्गेनिक मतलब जो नेचर वगैरह होता है। सेंसिबल मतलब एक ऐसा व्यक्ति, सेंसिबल कैसा होता है, वाइज। जो सेंसिबल होता है स्किलफुल होता है। यहीं पे अडेप्ट वर्ड हो गया, ठीक है। टैलेंट वर्ड, ये क्या होता है, सेंसिबल मतलब जिसको विचार सुविचार होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो वर्ड क्या है, एंटोनिम्स आप लोगों को बताना था। एंटोनिम्स यहाँ पे आप लोग जैसे कि वर्ड देख रहे हैं मेरे, तो क्या लिखा है, रूड है। रूड का मतलब क्या होता है, असभ्य होना। मतलब असभ्य तरीके से आप बातें करते हैं, आप ऐसी बातें करते हैं जो दूसरों को बुरा लग जाते हैं, मतलब सामने वाले पर्सन को बुरी बातें लग जाती हैं। तो वर्ड क्या है, र्यूड आपका। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, एंटोनिम डी ऑप्शन राइट होगा। यहीं पे वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑफेंसिव वर्ड। एग्जाम में ऑफेंसिव आ जाएगा तो आप लोग रूड तरीके से बात करते हैं, हरास तरीके से बात करते हैं, या फिर मेरे बच्चों इम्पोलाइट आप लोग हैं, कैसे इम्पोलाइट हैं। तो राइट ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा, एंटोनिम्स। वर्ड क्या था, इन ऑफेंसिव मतलब आपका जो नेचर है वो पोलाइट, विनम्र है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड और ऑप्शन एंटोनिम्स आप लोग बताएंगे क्या राइट होगा, ठीक है। वर्ड है आपका डाइवल्ज। अब डाइवल्ज वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। डाइवल्ज का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी चीज को, गुप्त जो हिडन चीज होते हैं उसे रिवील कर देते हैं। मतलब सीक्रेट, कोई भी चीज सीक्रेट है उसे रिवील कर दे रहे हैं, मतलब वर्ड लिख सकते हैं टू रिवील। टू रिवील का मतलब क्या होता है, ओपन कर देना, सीक्रेट चीजों को ओपन कर देना। ओपन मतलब खोल देना उसे, ठीक है। या फिर जो आपकी प्राइवेट बातें होती हैं, जैसे प्राइवेट बातें हैं, या कोई सीक्रेट, सीक्रेट चीज है, सीक्रेट हो गई। या फिर आप कोई भी चीज आपकी क्या हिडन है, मतलब हिडन समथिंग, कोई भी चीज आपकी कैसी प्राइवेट है, सीक्रेट है या हिडन है, हिडन है उसे क्या कर देना, खोल देना, रिवील कर देना, ओपन कर देना, ठीक है, पब्लिक के सामने। तो वर्ड क्या है, डाइवल्ज। अब यहाँ पे ऑप्शन आप लोग के आ रहे हैं और ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। कंसील का मतलब क्या होता है, कंसील का मतलब हाइड, मतलब छिपाना। जब आप खोल देते हैं तो उसे छिपाएंगे, तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, ए से एंटोनिम्स राइट हो जाएगा। डिसगाइज का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है छिपाना। लेकिन डिसगाइज जो वर्ड होता है, एक तरीके से इसको यूज करते हैं जैसे कि आप कोई आइडेंटिटी वगैरह अपने छिपाते हैं। अपनी जो आइडेंटिटी कार्ड होता है उसके अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान वगैरह छिपाते हैं, तो वहां पे आप लोग डिसगाइज वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ये बी नहीं होगा। ऑप्रेस का मतलब क्या होता है, दबाना। ऑप्रेस का मतलब क्या होता है, दबाना। किसी चीज को आप दबा रहे हैं, ऑप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। या फिर अत्याचार करना, अत्याचार आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। रिवील का मतलब उसे खोल देना, तो ये क्या होगा, डाइवर्ज वर्ड का साइनोनिम्स हो जाएगा। हमें चाहिए था क्या ऑप्शन में, एंटोनिम्स। तो राइट ऑप्शन मेरे बच्चों ए होगा, कंसील वर्ड। नेक्स्ट वर्ड आप लोग बताएंगे, डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बात करेंगे हम लोग। और डिस्कॉर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस वर्ड के बारे में, ठीक। तो डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि अ लैक ऑफ एग्रीमेंट, अ लैक ऑफ एग्रीमेंट, या फिर हारमनी वर्ड लिख सकते हैं हम। मतलब आपके अंदर कमी है किसी भी समझौतों को लेकर, मतलब आप सहमत नहीं है किसी भी चीज में, आपके अंदर सामंजस्य वाली बात की क्या है, कमी है, लैक है। एग्रीमेंट मतलब आप किसी चीज से सहमत नहीं होते जल्दी से। तो वर्ड क्या है, डिस्कॉर्ड है। अब यहाँ पे ऑप्शन आप लोग चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेरेनिटी, सेरेनिटी का मतलब क्या होता है, टू काम होना। तो काम का मतलब क्या होता है, शांत होना, ठीक है। मेरे बच्चों क्या होंगे, शांत होंगे, ठीक है। एक्सेप्टेंस आपको पता है। प्लेसिडिटी का मतलब भी क्या होता है, आप शांत हैं। तो ये क्या होगा, सेरेनिटी वर्ड का साइन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वर्ड है आपका एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब भी क्या होता है, टू एग्री होना। वर्ड क्या है इसका मतलब, टू एग्री होना। मतलब किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से क्या हो रहा है, एग्री हो रहे हैं। और यहाँ पे सेरेनिटी वर्ड से एक वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मतलब ये क्या होता है, शांत होना, ठीक है। ट्रैन की क्वालिटी अच्छी है तो आप क्या है, शांत है वहां पे। तो डिस्कॉर्ड वर्ड का एंटोनिम्स आपको चाहिए, तो ऑप्शन क्या राइट होगा यहाँ पे, ए हार्मनी। हार्मोनिक वर्ड का मतलब क्या होता है, आप किसी भी व्यक्ति से क्या करते हैं, क्या करते हैं, टू एग्री मतलब सहमत हो जाते हैं, क्या करते हैं, टू एग्री।
टू एग्री मतलब सहमत होते हैं, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड आप देखेंगे मैमूथ। मैमूथ वर्ड, और मैमूथ का मतलब क्या होता है, कोई चीज सेफ साइज आकार में क्या है, बड़ा है। बड़ा है मैमूथ मतलब बड़ा होना, किसमें, शेप। एक मिनट इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, अच्छे से लगे। सेफ साइज आकार में क्या होना, बड़ा होना, मैमूथ वर्ड होगा, ठीक है। अब मैमूथ के बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं लार्ज। वर्ड आता है ह्यूज। ह्यूज के अलावा एक वर्ड आता है इनॉर्मस। इनॉर्मस होगा किस में बड़ा होना, साइज और अमाउंट में। साइज और अमाउंट में क्या है, वो चीज क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन क्वाइट। क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत होना, मतलब टू कीप। कीप मतलब टू कीप मतलब चुप ही रहना, मतलब चुप रहना, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट वर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट, अभी मैंने बताया। इंपॉर्टेंट कौन सी चीज होती है, जो फेमस होती है, फेमस, ठीक है। और ह्यूज का मतलब क्या होता है, बड़ा, मतलब बड़ा बोल सकते हैं, या फिर यहीं पे विशाल, सेफ साइज आकार में बड़ा। हमें चाहिए क्या, एंटोनिम्स, तो राइट ऑप्शन स्मॉल। स्मॉल का मतलब क्या होता है, छोटा। छोटे में वर्ड आता है यहीं पे मेरे बच्चों, टीनी। टीनी का मतलब क्या होता है, छोटा। यहीं पे वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, लिटिल। यहाँ पे क्या है, लिटिल। लिटिल हो गया। मिनिएचर वर्ड अभी मैंने आपको बताया था। और भी वर्ड अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, डी, यहाँ पे स्मॉल वर्ड राइट होगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी। अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी मतलब क्या होता है, जब आप किसी से कंट्रोवर्सी करते हैं तो एक दूसरे में क्या करते हैं, बहस करते हैं। क्या करते हैं, बहस करते हैं। बहस करना, बहस करना, लड़ाई करना, कंट्रोवर्सी करना। आर्गुमेंट का मतलब भी क्या होता है, बहस करना मेरे बच्चों, नॉर्मल से वर्ड है, आप लोगों को पता है। आर्गुमेंट, डिफरेंस मतलब एक दूसरे के भेदभाव अलग है, ठीक है। क्वेरल का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, झगड़ा करना। तो यहाँ पे एक ऑप्शन सी एग्रीमेंट मतलब सहमत होना, टू एग्री। एग्री होना, ठीक है, टू एग्री। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ है, एंटोनिम्स यहाँ पे सी। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट यहाँ पे आप लोग देखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट टू सिमिलर, मतलब टू, टू सिमिलर मतलब एक जैसे। एक जैसे समान होना, एक जैसे समान है मतलब इक्विवेलेंट है। कंपरेबल मतलब भी क्या होता है, समान होना, ठीक है। पैरेलल जो चीजें, कैसी पैरेलल, क्या होती है, दो चीजें समांतर होती है ना, उन्हें बोलते हैं क्या मेरे बच्चों, पैरेलल ऐसे होते हैं। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल क्या है, एक दूसरे के सिमिलर होती हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन बचा, बी ऑप्शन, डिसिमिलर। डिसिमिलर का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, असमान। जो चीजें क्या है, असमान है, मतलब नॉट इक्वल, या बोल सकते हैं नॉट, नॉट इक्वल, वो चीजें इक्वल नहीं है। तो राइट ऑप्शन बी, एंटोनिम से यहाँ पे इक्विवेलेंट राइट होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनंडेशन। इनंडेशन वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच आपका नाउन है। इनंडेशन वर्ड का मतलब क्या होगा, जैसे कि आप जब फ्लड वगैरह मतलब बाढ़ वगैरह आ जाते हैं, एक तरीके से फ्लड मतलब बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आ गई तो मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में बाढ़ आ जाना, ठीक है। ओवर फ्लो वाटर मतलब ओवरफ्लो वाटर, पानी बहुत ज्यादा हो गया तो वो ऊपर से बह रहा है, तो उसे बोलते हैं इनंडेशन, ठीक है। मतलब फ्लड मतलब बाढ़ आना, क्या ना, बाढ़ आ गए, ठीक है, बाढ़ आ गई। अब यहाँ पे हम लोगों को बताना है एंटोनिम। तो यहाँ पे देखेंगे टॉरेंट। टॉरेंट का मतलब क्या होता है, जो जल धारा होती है, जल धारा बोल सकते हैं, या मूसलाधार बोल सकते हैं। मूसला धार जो चल रही होती है, किसकी, वाटर मतलब पानी की, ठीक है। टाइड का मतलब क्या होता है, टाइड एक चीज, जैसे कि ज्वार, जो ज्वार आता है, ज्वार भाटा आता है ना समुद्र के किनारे, उसे बोलते हैं टाइड। तो ये तीन तो ऑप्शन नहीं होंगे, ये तीनों वर्ड क्या है, इसे इनंडेशन वर्ड के मेरे बच्चों साइनोनिम्स। तो एक वर्ड है आपका डी ऑप्शन, ड्राउट। ड्राउट का मतलब क्या होता है, सूखा। क्या पड़ गया, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। यही पे वर्ड क्या आता है मेरे बच्चों, एक वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, तो एग्जाम्स के लिए है, आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ड्रॉट हो गया, एरिडिटी। एरिडिटी, इसका मतलब क्या होता है, सूखा पड़ना। क्या होना मेरे बच्चों, सूखा पड़ जाना, ठीक है। तो इनंडेशन का राइट ऑप्शन एंटोनिम्स क्या होगा, डी, ड्राउट वर्ड। ओके, वर्ड क्लियर हुए आपको, ऑप्शन भी क्लियर हो गए होंगे ना, यस और नो, आप लोग मेरे साथ बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका जुबिलियंट। जुबिलेंट वर्ड है, और आप लोग बताएंगे इसका एंटोनिम्स क्या होगा। जुबिलेंट वर्ड जिसका मतलब होता है हैप्पी होना। क्या होना मेरे बच्चों, हैप्पी होना, मतलब आप क्या है, खुश हैं। चीयरफुल होना,
क्या है, चीयरफुल है आप, ठीक है। आप एडोनिम्स बताना है तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सॉरोफुल मतलब आप क्या है, दुख में है, मतलब ग्लूमी। मेरे साथ वर्ड को टाइप करते हो, सैड है, अनहैप्पी है, डिप्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है आप, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन डी आपका एंडोनिम्स राइट होगा। हैप्पी मतलब खुश है, साइनोनिम्स एक्साइटेड है, खुश है, सेलिब्रेटिंग मतलब सेलिब्रेट कर रहा है, ये क्या होंगे जुबिलेट वर्ड के मेरे बच्चों साइनोनिम्स। हमें चाहिए था क्या, एंटोनिम्स, तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, डी वर्ड आपका राइट हुआ। ओके गॉट इट। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों के आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे वर्ड है आपका, तो देखते हैं क्या है चीज। यहाँ पे लिखा टू रिनाउंस अ हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, मतलब किसी भी चीज को रिनाउंस करना है। रिनाउंस का मतलब मेरे बच्चों क्या होता है, त्यागना। हाई पोजीशन अपने उच्च पद को, अथॉरिटी और कंट्रोल को, मतलब जो आपके पास अथॉरिटी है और कंट्रोल है और हाई पोजीशन आपके पास है उसे आप त्याग रहे हैं। तो वन वर्ड पे एक शब्द आप लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है, पद को, पद को त्यागना। पद को आप त्याग रहे हैं तो वर्ड एब्डिकेट होगा। अब इसके बाद जो ऑप्शन होंगे उनके बारे में हम लोग डिटेल कर लेते हैं। अबडक्ट का मतलब क्या होता है, अबडक्ट का मतलब होता है जैसे कि आप टू टेक समवन अवे, टू टेक समवन अवे इलीगल, इलीगली यहाँ पे डबल है, ठीक है, इलीगली बाय फोर्स, बाय फोर्स और डिसेप्शन, मतलब धोखे तरीके से आपसे इलीगली तरीके से वो चीज हथिया लिया जाए उसे बोलते हैं अब्डकेशन, अब्डक्ट, ठीक है। अबेंडन का मतलब क्या होता है, अबेंडन का मतलब होता है टू लीव, मतलब किसी भी चीज को परमानेंटली छोड़ देना, मतलब परमानेंट के लिए लीव कर देना। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग, टू लीव समथिंग, टू लीव समथिंग और समवन, किसी भी चीज को, किसी भी लोगों को बिहाइंड परमानेंटली, मतलब परमानेंट के लिए, परमानेंटली, परमानेंटली के लिए उसे क्या कर देना, छोड़ देना, ठीक है, उसे बोलते हैं अबेंडन। एबॉर्ड, एबॉर्ड को क्या बोलते हैं, अबॉर्ड को बोलते हैं जैसे कि आप किसी भी एक्टिविटी या प्रोसेस को क्या करते हैं, कंप्लीटली तरीके से उसे रोक देते हैं, तो उसे बोलते हैं अबॉर्ड। तो यहाँ पे हमें चाहिए था हाई पोजीशन और अथॉरिटी और जो आपके पास कंट्रोल था, उस चीज को त्यागने को क्या बोलते हैं, वन वर्ड पे एब्डिकेट बोलते हैं, ठीक है, पद को त्याग देना। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, इस वन वर्ड का डी ऑप्शन आपका राइट हुआ। ओके गॉट इट। वर्ड भी आपको क्लियर हो गया, ऑप्शन भी आपका हो गया, आंसर भी आ गया है ना, ठीक है कि नहीं, आप लोग बोलेंगे, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पे नेक्स्ट लिखा नॉट टू बी मूव्ड बाय इंट्रिटी, मतलब नॉट टू बी मूव्ड मतलब जिसे आप मूव्ड नहीं कर सकते बाय इंट्रिटी के द्वारा से। बाय मतलब इंट्रिटी के द्वारा से आप किसी भी चीज को मूव्ड नहीं कर सकते हैं। तो एक वर्ड क्या आता है यहाँ पे आप लोग देखेंगे, डेस्पोटिक वर्ड क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। डेस्पोटिक, डेस्पोटिक वो पर्सन होते हैं जो डेक्टोरियल होते हैं। कैसे पर्सन होते हैं, डेक्टोरियल, ये यहीं पे आता है मेरे बच्चों, ट्रेनिकल। ट्रेनिकल का मतलब क्या होता है, जो तानाशाह वगैरह लोग होते हैं, डेस्पोटिक होते हैं, क्या बोल सकते हैं, निरंकुश, एक वर्ड आता है निरंकुश बोलते हैं, उससे बोलते हैं डेस्पोटिक, ठीक है। इनएक्सोरेबल का मतलब क्या होता है, इनएक्सोरेबल मतलब अनचेंज, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, अनचेंज है। तो राइट ऑप्शन क्या है, नॉट टू बी मूव्ड बाय इंट्रिटी, इंट्रिटी के द्वारा आप मूव नहीं कर सकते, तो उसे चेंज नहीं कर सकते। तो राइट ऑप्शन क्या है, इनएक्सोरेबल। तो सी ऑप्शन आपका वन वर्ड राइट हो जाएगा। नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, नेग्लिजेंट का मतलब क्या होगा, नेग्लिजेंट का मतलब होता है केयरलेस है आप, क्या है, केयरलेस हैं आप, लेजी हैं, या फिर आप लापरवाह हैं, मतलब इनएक्टिव हैं, मतलब मेरे बच्चों क्या है, इनएक्टिव हैं, इसे बोल सकते हैं। रिगोरस, रिगोरस वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि रिगोरस में आप लोग मेरे बच्चों लिख सकते हैं, थोड़ा सा कलर बना ले क्या। ओके कलर बनाते हैं, फिर हम लोग अच्छा सा ये वाला निकालते हैं, यहाँ से ये कलर, ठीक है। रिगोरस का मतलब क्या होता है, जैसे कि रिगोरस एक ऐसा पर्सन होता है वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट होता है, जो पर्सन बहुत स्ट्रिक्ट होता है, मतलब बहुत कड़क होता है, उसे बोलते हैं रिगोरस। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, सी ऑप्शन वन वर्ड राइट होगा। ओके गॉट इट, ये सुनो। नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वन वर्ड और इसके बारे में सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन
सर्विंग एज अ सैंपल, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को, पोर्शन को सर्विंग करना एज अ सैंपल की तरीके से, सैंपल के तौर पर। तो यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिकेशन वर्ड हो गया, स्पेक्टर हो गया, स्पेक्टिकल हो गया, स्पेसिक मैन हो गया। अब यहाँ पे आप लोग बताएंगे क्या वन वर्ड आपका राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो ऑब्जेक्ट या पोर्शन या सर्विंग या सैंपल को करते हैं वो व्यक्ति कैसे होते हैं, स्पेसिमेन। स्पेसिमेन जो होते हैं वो रिसर्च वगैरह होते हैं, जो रिसर्च करेंगे यही तो सैंपल यूज करेंगे, यही तो सैंपल चीजें यूज करते हैं, तो उसे बोलते हैं स्पेसिमेन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, थोड़ी सी ऑप्शन को खोल लेते हैं। स्पेसिफिकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिकेशन मतलब जब आप किसी डिस्क्रिप्शन वगैरह या मटेरियल्स या रिक्वायरमेंट के बारे में डिटेल देते हैं तो उसे बोलते हैं स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे लिख देते हैं आर डिटेल्ड, आर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, आर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन और रिक्वायरमेंट जो होते हैं, रिक्वायरमेंट डिस, या फिर बोल सकते हैं डिस इग्नोर मटेरियल जो होते हैं उन्हें बोलते हैं स्पेसिफिकेशन। स्पेक्टर वर्ड क्या होता है, स्पेक्टर जैसे आप भूतों वगैरह से डर जाते हैं, फियर ऑफ भूतों, भूतों से डरने का जो कारण होता है उसे बोलते हैं स्पेक्टर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अ घोस्ट, अ घोस्ट और समथिंग, अ घोस्ट और समथिंग, यहाँ पे केस फियर, मतलब भूतों से डरने का जो कारण होता है उसे बोलते हैं स्पेक्टर। स्पेक्टिकल क्या होता है, स्पेक्टिकल होते हैं जो दृश्य वगैरह आप जिससे देखते हैं, वो बोल सकते हैं चश्मा वगैरह जिसे बोलते हैं, स्पेक्टिकल हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ इसका, वन वर्ड यहाँ पे डी राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप आपको वन वर्ड और आप लोग बताएंगे क्या राइट होगा, ठीक है। पेन बना ले क्या, इसको भी याद बनाते हैं हम लोग, ठीक है, बढ़िया सा लाइटली पेन। ओके, अब यहाँ पे देखो, द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, मतलब प्रैक्टिस करते हैं, सबमिटिंग करते हैं प्रपोजल जो होते हैं टू पॉपुलर वोट को, जो वोट होते हैं पॉपुलर उन्हें सबमिटिंग करते हैं, तो वहां पे क्या बोलते हैं उस चीज को, इलेक्शन बोलेंगे। इलेक्शन का मतलब मेरे बच्चों क्या होता है, चुनाव होता है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। इसके बाद रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं, इसको भी बना लेते हैं हम लोग, बढ़िया से अच्छे अच्छे पेन बनाते हैं डिटेलिंग वाले कलर, ठीक है। रेफरेंस क्या होता है, जब आप किसी का रेफरेंस वगैरह लेते हैं, रेफरेंस मतलब एक तरीके से सहारा वगैरह लेते हैं, रेफरेंस करते हैं। पॉपुलैरिटी क्या, आप प्रसिद्ध है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होंगे। रेफरेंडम क्या होता है, जो आप चुनाव के लिए होते हैं, जो डायरेक्ट वोट होते हैं, मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, डायरेक्ट वोटिंग, जो डायरेक्ट वोट डालते हैं वो वहां पे बोलते हैं रेफरेंडम बोलते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, डी होगा, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे अब आते हैं हम लोग स्पेलिंग एरर में। स्पेलिंग एरर, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, आपको बताना है, फोर ऑप्शन ये है, यहाँ पे बताना है एक वर्ड ऐसा होगा जिसकी स्पेलिंग क्या होगी वो रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिक्रूट, रिक्रूट स्पेलिंग मिला लेंगे, रिक्रूट बिल्कुल सही है, रिक्रूट सही है, ठीक है। रेसिपिट सही है, री एलएम ये भी सही है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है, रॉन्ग ऑप्शन ए ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे वर्ड क्या होगा, री लाइव, ये आपका स्पेलिंग राइट होगा। नेक्स्ट वर्ड आप लोग देखेंगे, यहाँ पे बताना है किस वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है। वायलिन, विजनरी, विस्कस या वोक, किस वर्ड की राइट है। यहाँ पे जो विस्कस लिखे इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, VICIOUS, राइट स्पेलिंग, ई नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इस वर्ड में भी आपकी स्पेलिंग एरर बताना है, किस वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है। कैलेंडर, कैरियर, कैलस या कैरिस, किस वर्ड की, कैलेंडर की, CALENDAR, DER नहीं होता कैलेंडर में, क्या होता है AR होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कैरियर से कैलस या कैरिस से, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो मेरे बच्चों आज की क्लास कैसी लगी, क्लास अगर अच्छी लगी तो वीडियो का लाइक और शेयर कर देंगे आप लोग। अगर आपको ऐसी क्लास चाहिए वोकैब बूस्टर सीरीज की तो आप लोग कमेंट करेंगे वीडियो में, सर और भी वर्ड इंक्रीज कर कर लाइए, बहुत सारे वर्ड आप लोग सिखाइए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन में जाना होगा मेरे, द एग्जाम्स बड़ी, आप लोग सर्च कर लेंगे प्ले स्टोर से, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन जैसे आप रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद फ्री वाले सेक्शन पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट स्मार्ट बोर्ड की प्रिंटेबल, जैसा आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा ही एग्जैक्ट एग्जैक्ट कॉपी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलती हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में।
और हाँ, कल की क्लास में आप लोग रेडी रहना, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होंगे इंग्लिश वोकैब मतलब मार्क्स बूस्टर सीरीज जो इंग्लिश ग्रामर। वहाँ पे हम करते हैं क्या, एरर के क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन, इम्प्रूवमेंट हो गए है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट हो गया और फिल इन द ब्लैंक्स काफी सारे क्वेश्चन वहाँ पे भी करते हैं हम लोग। एरर के क्वेश्चन कर लेते हैं, स्पेलिंग एरर के भी कर लेते हैं, एंटोनिम्स एनोनिम्स भी वहाँ पे भी मिल जाते हैं। तो उस सेशन पे भी आप लोग जुड़ना ना भूलेंगे, ठीक है। कल के सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे उसमें। मतलब ये क्लास के अल्टरनेट, जैसे एक दिन वोकैब बूस्टर सीरीज होगी, एक दिन मार्क्स बूस्टर सीरीज ऑफ इंग्लिश की हो जाएगी, ग्रामर जहाँ पे एरर वगैरह कर रहे होंगे, ऐसे ये कंटिन्यू आपकी सीरीज चलने वाली है, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए, जब तक मिलते हैं जोश के साथ फिर।